हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज हम लोग फिर एक नया पार्ट लेकर हिंदी स्टेट एसएसटी के लिए पेपर 2 और पेपर 2 दोनों के लिए है साथियों। हम लोग 1 से लेके आपका 8 तक पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को ध्यान से देखिए साथियों, तभी आगे आपको समझ में आएगा, इसलिए अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 41 नंबर में। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब में सचिव हैं। अपने 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 विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा विज्ञान को आमंत्रित किया है। आप उसका साक्षरता कर रहे हैं। उनमें अपने व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना बनाने में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखते हैं साथियों? तो आप लोग जानते हैं श्रवण और वाचन गतिविधि किसमें रखते हैं? श्रवण और वाचन गतिविधि रखते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आप लोग जानते हैं प्रतिपादन लेखन। क्या साथियों? प्रतिपादन लेखन यानी व्याख्यानात्मक श्रेणी में रखा जाता है साथियों। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करना चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? तो आपका यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। क्या यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है साथियों? भाषा अधिगम में निर्णात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है साथियों? भाषा अधिगम में निर्णात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो आपका शिक्षार्थियों को समझ में रह गए अंतर कमियों को जानना साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, भारत में किस भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में जाना जाता है साथियों? तो आपको अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सबको हम लोग प्रथम श्रेणी भाषा के रूप में जानते हैं साथियों। किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किसका है? तो आप लोग जानते हैं भाषा रक्षणात्मक के रूप में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 47 नंबर बोला गया है, व्याकरण पढ़ने की सर्वोच्च विधि कौन सी है साथियों? तो आप लोग जानते हैं। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले कि व्याकरण पढ़ने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होता है साथियों? तो आपका डी सही हो जाएगा। आपका हो जाएगा अग्नात्मक और निम्नात्मक। क्या है साथियों? अग्नात्मक और निम्नात्मक परीक्षण होता है। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार शब्द है साथियों? तो कौन शब्द है? तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आपका 2 बोला गया है, पाठ इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चे को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। 2 में बोला गया है, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिका सामग्री के अंतःक्रिया करनी चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है? तो आपका परियोजना कार्य और प्रदत्त कार्य दोनों हो जाएगा। परियोजना कार्य भी हो जाएगा और प्रदत्त कार्य भी हो जाएगा साथियों। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचना संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होता है, उसे यानी उस भाषा को किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो आपका अर्जन के रूप में जाना जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चे के अमूर्त शब्द को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है, यह पहचानने में सहायक है साथियों? तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट में बोला गया है, बच्चे के शब्दों एवं भाषा संरचना में विविध उदाहरण को सुनने की आवश्यकता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है, स्वतंत्र लेखन का मूल लाभ यह है कि शिक्षार्थी रचनात्मक बनाने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं साथियों। सही बात है।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है साथियों, आगे में आपका है प्राथमिक स्तर पर पाठ्य योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या यानी कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो आपका पाठ को समझना, क्या साथियों, पाठ को समझना सबसे उपयुक्त है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिका है साथियों। सही बात है साथियों, का थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है, क्या कहलाएगी साथियों। तो हम लोग जानते हैं इसको करना है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड में बोला गया है शैक्षणिक या सहज शैक्षणिक पहलू से जोड़ विविध उपक्रम एवं प्रविधियों का प्रयोग करना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश करना चाहिए साथियों। तो समान चर्चा को दोबारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चे के सहायता, क्या साथियों, बच्चे को सहायता करता है। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अन्याय भाषाओं एवं नर विषयों को आसानी से सीखने में साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है साथियों, कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साथ समावेशन होना चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भाषावाद में एक लेखनीय विशिष्टता भाषा को लिपि से संबंध ना होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा साथियों। तो आपका सेकंड यानी थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड बोला गया कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू लिख सकता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ट्रांसलिंग्विजिशन उसी को बोलते हैं साथियों। ट्रांसलिंग्विजिशन को बोलते हैं हम लोग भाषाविद से आप क्या आशय है। तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। भाषा को एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा ना कि उसे उत्पाद के रूप में है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया भाषा शिक्षण में रचनात्मक से क्या अभिप्राय है साथियों। तो आपका हो जाएगा कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनका तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हैं साथियों। सही बात है। सबसे रचनात्मक यही हो सकता है साथियों। आपका पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल है साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट में बोला गया है सर्व रिकॉर्डिंग शुरू करने से संबंधित विस्तृत लेखन पाठन के लिए देखना चाहिए साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ने का सही नहीं है साथियों। व्याकरण पढ़ने का चरण जीवन सही नहीं है, उसी के बारे में बोला गया। तो आपका फोर्थ सही हो जाएगा पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास ड्रिल करना साथियों। सही बात है साथियों, आपका ही गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का अवधारणा नहीं है साथियों। तो आपका बहुबुद्धि नहीं हो सकता है साथियों। भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक उपकरण होता है, क्या कहलाता है साथियों। तो कक्षा में विद्यालय की सहभागी बढ़ा सकता है साथियों। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागी बढ़ जाता है साथियों, यानी बढ़ जाती है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ा गया एक शब्दकोश की अनेक विविधता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के साथ शब्दकोश में नहीं पाई जाती है साथियों। तो आपका शब्द की उत्पत्ति, क्या साथियों, शब्द की उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठन का आयाम नहीं है। तो आपका कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना जो है पाठन का आयाम नहीं है। बाकी बात ये तीनों है आपका, फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है और थर्ड भी है।
भाषा शब्द के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है साथियों? तो प्रामाणिकता की अवधारणा जो है आपका साथियों बोली और लिखी गई सामग्री से संबंधित है साथियों। चलिए हम लोग इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इस सेट का अंतिम सवाल है। तो अंतिम सवाल में देखते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलने के बारे में गलत है? क्या साथियों? मतलब खेलों के बारे में जो है ना गलत है। तो आप लोग को जाना है फर्स्ट में बोला गया है खेल विद्यार्थियों के अधिगम को उद्देश्य को भटकाता नहीं, खेल से ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों। जय हिंद साथियों।